जय हिंद साथियों, मैं सर्वेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल SR लेक्चर्स पर। साथियों, हम लोग RS अग्रवाल हल कर रहे थे और 1, 2, 3 पूरे हम लोगों ने पार्ट हल कर लिए हैं। 1 से लेकर 60 तक के सभी प्रश्न हल कर लिए हैं। आज की वीडियो में हम लोग 60 के आगे से प्रश्नों को हल करेंगे। वीडियो को चालू करने से पहले आप सभी लोगों से हमारी एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से ही हमको आगे की नई वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं प्रश्न नंबर 61 को क्या बोला गया है। प्रश्न नंबर 61 में कह रहे हैं, मनोज ने 2 रेडियो 6400 रुपये में खरीदे हैं। उसने एक रेडियो को 25% के लाभ पर तथा दूसरे को 25% की हानि पर बेच दिया है। यदि दोनों रेडियो के विक्रय मूल्य समान हैं तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना होगा। देखेंगे, बहुत ही अच्छा सा सवाल है। कह रहा 6400 रुपये में इसने 2 रेडियो लिए हैं। कितने में? 6400 रुपये में इसने 2 रेडियो लिए हैं। फिर कह रहा है एक को 25% के लाभ पर यानी कितने का बेचेगा? 125 का बेचेगा। फिर कह रहा है दूसरे को 25% की हानि पर यानी कितने का बेचेगा? 75 का। अनुपात निकाल लेंगे, 25 या 75, 25 चक्को 100, 4:3। अब इसका जब हम व्युत्क्रम करते हैं तो इसके क्रय मूल्यों का अनुपात निकलता है। तो कितना निकलेगा? 3:4 इसके क्रय मूल्य हो गए। ठीक है, अब आगे देखेंगे क्या करना है इसमें। पच्चीस पंचे 125 यहाँ पे गलत हो गया है, क्षमा करना। ये वाला 5 होगा, ये वाला भी आपका 5 होगा। कितना हो गया फिर से देखेंगे एक बार। 25 पंचे 125, 25 या 75, ये वाला 5 हो गया और ये वाला 3 हो गया। व्युत्क्रम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3:5। टोटल कितना? अगर देखा जाए टोटल ये जो क्रय मूल्य हैं ये कितना है? 5, 3, 8 और इधर कितने का है? 6400। 8 बराबर 6400, तो 1 बराबर 8 या 8 64 कितना? 1 बराबर आ जाएगा 800। 1 बराबर 800 तो 3 बराबर कितना? 1 बराबर 800 तो 3 बराबर 2400। एक का क्रय मूल्य कितना है? 2400 और दूसरे का क्रय मूल्य बराबर 4000। कितना हो जाएगा? 5 बराबर 4000। ठीक, तो इनके क्रय मूल्य निकल आए। अगर देखा जाए तो पहले वाले को इसने कितने के लाभ पर बेचा है? 25% के लाभ पर। तो 2400 का आप 125% निकाल लेंगे। कितने का? 2400 का 125/100 करेंगे। कैलकुलेट करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होंगे और इसका जैसे मल्टीप्लाई कराएंगे आप कितना आएगा? 3000 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 61। इसके बाद देखेंगे अगले अगले प्रश्न को, प्रश्न नंबर 62 को। 62 में क्या दे रखा है? देखिए, 62 में बोला है, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर इसे 10% की हानि पर बेचा। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता तथा 55 अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। इस वस्तु का क्रय मूल्य बताना है हमको। ठीक है, मान लिया जो वस्तु है वो कितने रुपए की है? 100 रुपये की है। कितने रुपए की है? 100 रुपये की है। फिर कह रहा है इसने इसको यदि 10% की हानि पर खरीदता होता यानी कितने का? 90 का खरीदा होता। नहीं, 10% की हानि पर बेच दिया होता। ठीक, फिर कहता है यदि वह इसे 20% कम में खरीदता यानी कितने का खरीदता? तो 80 का खरीदता तथा 55 रुपये इधर लिखे ले रहे हैं, 55 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। लाभ हमेशा कहाँ पे मिलता है? क्रय मूल्य पे मिलता है। कहाँ पे मिलता है? क्रय मूल्य पे। तो कितना लाभ हो रहा है? 40% यानी 140/100। कैलकुलेट करेंगे, 1 जीरो 1 जीरो और ये नीचे 2 जीरो। कितना हो जाएगा? 14 अट्ठे 112। कितना हो जाएगा? 14 अट्ठे 112। अब देखेंगे कितने का अंतर आया है। घटाएंगे, कितना बचेगा? 2 और 11 से 9 गया 2। इनका अंतर हम देखेंगे 90 और 12 का। इधर 90% है, इधर कितना है? 112 आया। ठीक है, अब देखो 22 बराबर कितना है? 55। 22% बराबर 55, तो 1% बराबर 55/22। 100 बराबर बताना है तो इंटू 100। 11 दूनी 22, 11 पचे 55। फिर 2 से काटेंगे, 2 1 के 2 और ये कितना हो जाएगा? 50। अब 50 × 5 कितना हो गया? 250। तो इसका क्रय मूल्य कितना आया? 250 रुपये आया।
ठीक, प्रश्न नंबर आपका 62 भी हो गया। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 63 देखेंगे। 63 में कह रहे हैं किसी वस्तु को 8,000 रुपये में बेचने पर क्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर हानि होती है। कितने के बराबर हानि होती है? तो 1/5 भाग के बराबर हानि होती है। ठीक है, यानी नीचे क्या है? ये क्रय मूल्य है, ऊपर क्या है? ये हानि है। ठीक है, 5 की चीज़ है, 1 की हानि पर बेचा है तो कितने का बेचा होगा? 4 रुपये का बेचा होगा। और सवाल में कितने का बेचा है? तो 8,000 का बेचा है। सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया है। देखिए कितने का बेचा है? 4 का। और सवाल में कितने का बेचा है? 8,000 का। 4 बराबर 8,000, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 2,000। कितना हो जाएगा? 2,000। फिर कह रहा है तो इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य कितना है नीचे? 5। तो इंटू 5 कर देंगे तो 5 बराबर कितना हो गया? 10,000। कितना हो गया? 10,000। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 63। एक बार फिर से देखेंगे 63 को। कह रहा है किसी वस्तु को 8,000 में बेचने पर क्रय मूल्य का 1/5 भाग के बराबर हानि होती है। तो 1/5 हमने ये लिख लिया। कितना लिख लिया? 1/5 लिख लिया। अब हमको क्या हो रही है? हानि हो रही है। कितने की हो रही है? 1 की हानि हो रही है। कितने में से? 5 में से। देखो तो 5 की चीज़ है, 1 की हानि पर बिकेगी तो कितने की बिकेगी? 4 की बिकेगी। सवाल में कितने की बिक रही है? तो 8,000 की बिक रही है। 4 बराबर 8,000, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 2,000। और क्रय मूल्य बताना है तो क्रय मूल्य कितना है? 5। तो 5 बराबर कितना हो जाएगा? 10,000। ठीक, ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 63। इसके बाद बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 64 की ओर। देखिए प्रश्न नंबर जो 64 है, इसमें फिर से वही मेथड आ गया 10x10 वाला। ठीक है, देखिए कह रहा है 2 साइकिलें समान मूल्य पर बेची है। ठीक है, इनमें से पहली साइकिल को 20% के लाभ पर तथा दूसरी साइकिल को 20% की हानि पर बेचा जाता है। इसे कुल 18 रुपये की हानि हुई है, तो इसके क्रय मूल्य क्रमशः क्या होंगे? देखिए पहली बात तो इसमें देखेंगे ओवरऑल हानि कितनी हुई है। मान लिया पहली वाली साइकिल कितने की? 10, दूसरी वाली 10, बराबर कितना हो जाएगा? 100। 20% की हानि, 20 मतलब 2, 20% का लाभ हुआ है। पहले 20% का लाभ हुआ तो 10 की चीज़ कितनी बिकेगी? 12 की। फिर कह रहा है 20% की हानि तो 10 की चीज़ कितने की बिकेगी? 8 की। तो 12 अट्ठे 96। 100% से कितना रह गया? 96। यानी कितने परसेंट की हानि हो गई? 4% की। तो 4 बराबर कितना? 18। 4% बराबर कितने के? 18 के करेंगे तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 18/4। हमको क्रय मूल्य बताना है तो कितने से गुणा करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, काटेंगे इसको। 4 के 4, 4 पच्चीस 100। गुणा करेंगे 18 पंचे 90 का 0, हासिल लाएंगे 9, 18 दूनी 36, 36 और 9 43, नहीं 45, 36 9 45। तो इन वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है कितना आ गया दोनों का मिला के? 450। अब हमको बताना है सबके अलग अलग क्रय मूल्य। देखिए कैसे निकालेंगे। एक को 20% के लाभ पर बेचा है यानी कितने की बिकेगी? 120 की। दूसरी वाली हानि पर बेचा है 20% के यानी कितने की? 80 की। अनुपात निकालेंगे 1-0 1-0, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 2:3। तो इनके क्रय मूल्य का अनुपात कितना हो जाएगा? 3:2:5। ठीक है, 2 और 3 का अनुपात हो जाएगा इनका क्रय मूल्य का। टोटल कितना? 5। सवाल में कितना? 450। 5 बराबर 450, तो 1 बराबर कितना? 90। 1 बराबर कितना? 90। और इधर क्रय मूल्य क्या है? 2 और 3। ठीक है, 2 और 3 के अनुपात में, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा? 1 बराबर 90, तो 2 बराबर 180 और 3 बराबर 9 त्रिक 27 यानी 270। यही इनके क्या हो गए? क्रय मूल्य हो गए। एक का 180 हो गया, एक का 270 हो गया। ठीक है, आशा कर रहे हैं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक, आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 65। 65 में कह रहे हैं एक घड़ी को 20% के लाभ पर बेचा जाता है।
यदि घड़ी के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य प्रत्येक में 100 रुपये कम कम कर दिए जाएं तो लाभ 5% अधिक हो जाता है। घड़ी का प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना है? आपकी जो बुक है उसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पे अधिक होना चाहिए। ठीक है, घड़ी को 20% के लाभ पर बेचा जाता है, यानी पहले 100 रुपये की रही होगी घड़ी, कितने की रही होगी? 100 रुपये की। बाद में कितने का बेचा? 120 का बेचा। अनुपात निकालेंगे, कितना निकलेगा? 20 पंचे 100, 20 छक्का 120। दोबारा में क्या कह रहे हैं कि यदि प्रत्येक को 100 रुपये कम में कह रहा है, विक्रय मूल्य से प्रत्येक को 100 रुपये कम कर दिया जाए, ठीक है, तो लाभ 5% अधिक हो जाता है। यानी अभी 20% था तो अब कितना हो जाएगा? 25%। कितना हो जाएगा? 25%। यानी 100 की चीज़ जो है अब कितने की बिकेगी? 125 की बिकेगी। काटिए, 25 चौको 100, 25 पंचे 125। तो अनुपात पहले 5 और 6 का आया, फिर कितना आया? 4 और 5 का आया। ठीक, आगे देखेंगे 5 और 6, 4 और 5। देखेंगे इनमें डिफरेंस कितने का है? 1 का। इनमें कितने का डिफरेंस? 1 का। डिफरेंस सेम है, बीच का हमको डिफरेंस देखना होता है। फिर देखेंगे किनारे किनारे का डिफरेंस, 5 से 6 कितने का अंतर? 1 का। 4, 5 से 4 1 का। ठीक है, कितना बढ़ा है? 1। और प्रश्न में कितना बढ़ा है? 100। 1 बराबर 100। फिर कह रहा है प्रारंभिक क्रय मूल्य, तो प्रारंभिक वाला क्रय मूल्य ये था और इसका अनुपात कौन है? ये वाला है। 1 बराबर 100, तो 5 बराबर कितना? 500 हो जाएगा। तो इसका क्रय मूल्य कितना आ गया? 500 आ गया। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 65। ठीक है, आशा कर रहे हैं आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। अगर समझ में आ रही हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 66 की ओर। 66 में क्या दे रखा है? एक फर्नीचर विक्रेता 720 रुपये की दर से कुछ कुर्सियां बेचता है। उसमें से एक कुर्सी पर 20% का लाभ तथा दूसरी पर 20% की हानि होती है। इस प्रकार पूरे सौदे में उसको कितने का लाभ अथवा हानि हुई? ठीक है, तो ये जो 720 है हमारे लिए किसी काम का नहीं है। ठीक, तो 20% का एक बार लाभ, देखो इसमें 10 × 10 मेथड लगेगा। आप जितना जल्दी आप सीख लेंगे उतना ही अच्छा है। 10 × 10। 1 मिनट, थोड़ा ज़्यादा मिसप्रिंट हो गया इसमें। ठीक है, देखिए कौन सा मेथड लगेगा? 10 × 10, 10 का मेथड लगेगा। 10 × 10 यानी कितना? 100। देखिए 20% का लाभ, 20% यानी कितना? 2। लाभ हुआ तो 10 की चीज़ कितने की? 12 की। फिर कह रहा है 20% की हानि, यानी 20% यानी 2। हानि हुई तो 10 की चीज़ कितने की? 8 की। मल्टीप्लाई कराएंगे, 12 × 8 = 96। कितना? 96। 100 की चीज़ कितने की बिकी है? 96 की। कितने की हानि हो गई? 4% की इसमें हानि हो गई। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 66। ठीक है, आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 67 की ओर। देखेंगे 67 में क्या कह रहे हैं। 67 में कह रहे हैं, कह रहे हैं एक व्यक्ति 75 किलोग्राम चावल, एक व्यक्ति 75 किलोग्राम की दर से कुछ चावल खरीदता है। इसमें से 10% चावल खराब हो जाते हैं। शेष चावल वह किस भाव में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो? ठीक है, देखो चावल जो है कितने रुपए में है? 75 रुपये में है। कितने रुपए में है? 75 रुपये में। हमने कहा कि हमने जो चावल खरीदा है वो 20 किलो है। कितना? 20 किलो। अपनी तरफ से हम मान लेंगे, थोड़ा आसान वैल्यू मानेंगे। तो कितने का चावल हो गया? चावल हो गया आपका 1500 रुपये का। फिर देखिए इसमें से 10% चावल खराब हो गया, यानी 20 का 10% कितना होता है? 2। ठीक, अब खराब हो गया तो बचा कितना? 18 बचा है। कितना बचा है? 18 बचा है। फिर कह रहा है शेष चावल वह किस भाव में बेचे कि उसको 20% का लाभ हो। अच्छा, लाभ 1500 का खरीदा है, इस पर 20% का लाभ होना चाहिए, यानी 120/100। कैलकुलेट करेंगे, देखिए काटेंगे इसको, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। उसके बाद देखिए 15 और 120 का गुणा करेंगे, कितना आएगा? 180 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 180 नहीं, सॉरी 1800 आएगा। कितना आएगा? 1800 आएगा। अब देखिए 1800 रुपये का बिकना चाहिए। अब हमारे पास चावल जो है कितना है? 18 किलो ही रह गया है। ठीक है, सॉरी, ठीक 20 किलो चावल था, 10% खराब हो गया, कितना बचा? 18। अब 18 से इसमें हम भाग लगा देंगे, कितना आएगा? 100 आएगा। तो बचा हुआ चावल उनको किस भाव में बेचना है? 100 रुपये में बेचना है। इसी प्रकार आपका प्रश्न नंबर 67 हो गया। एक बार फिर से देखिए कितना चावल है? तो 75 किलो चावल है।
सॉरी कितने रुपए में बेच रहा है, 75 रुपये में बेच रहा है। हमने माना कि चावल कितना है, 20 किलोग्राम है। कितने का बनेगा, 1500 का बनेगा। अब इसी पे हमको क्या चाहिए, 20% का लाभ। तो इसका हमने क्या कर लिया, 120/100 कैलकुलेट किया, कितना है 1800। कह रहा 10% चावल खराब हो गया, तो 20 का 10% कितना होता है, 2 होता है। कितना होता है, 2। कितना बचा चावल, 18 किलो। कितना बचा, 18 किलो। अब 1800 रुपये में हमको बेचना है 18 किलो चावल, तो कितने रुपए में बेचेगा, 100 रुपये में। ठीक, प्रश्न नंबर आपका 67 हो गया। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 68। 68 में क्या दिया है, कह रहा है एक कुकर 16% के लाभ पर बेचा गया। यदि इसे 20 रुपये अधिक पर बेचा जाता तो लाभ 20% होता। देखिए पहले 16% के लाभ पर बेचा जा रहा है, कितने परसेंट के लाभ पर, 16% के लाभ पर। अब इसके बाद क्या हो जाता है, यदि इसे 20 रुपये अधिक पर बेचा जाता है तो लाभ 20% हो जाता। कितना लाभ हो जाता, 20% का लाभ हो जाता। लाभ कितना हो गया, 16 से 20 का कितना लाभ बढ़ गया, 4% का लाभ बढ़ गया। कितना, 4% का लाभ बढ़ गया। किसके कारण, इन 20 रुपये के कारण। 20 बराबर 4% बराबर 20, तो 1 बराबर 20/4। क्रय मूल्य बताना है तो 100 से गुणा कर देंगे। 4 1 4, 4 5 20 और 5 और 100 का गुणा कराया, कितना आ गया, 500। तो ये जो कुकर है इसका क्रय मूल्य कितना है, 500 रुपये है। ठीक है भैया, हॉकिंस की कुकर है। ठीक, आगे देखिए प्रश्न नंबर 68 भी हो गया। 68 के बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 69। 69 में कहे हैं एक व्यक्ति ने एक टीवी सेट 9400 रुपये में बेचा। ठीक है, कितने का बेचा, 9400 रुपये में बेचा। इससे इसे कुछ हानि हुई, इससे उसे कुछ हानि हुई। ठीक, उसने दूसरा टीवी सेट 10,600 रुपये में बेचा। कितने में, 10,600 रुपये में बेचा। इस बार उसका लाभ पिछली हानि का 2 गुना। किसका 2 गुना, हानि का 2 गुना। यानी हानि जो है 2 बार करवा दें, 9400 और लिखें। ठीक है, हानि का 2 गुना था टीवी सेट का क्रय मूल्य। अब देखिए इन तीनों को जब हम जोड़ेंगे कितना आएगा, 29,400। देखिए 0 0 6 4 10 4 14 के 4 और ये 29, कितना आ गया, 29,400। और ये प्रक्रिया हमने कितनी बार की है, 1 2 और 3 बार। तो कितने से भाग करेंगे, 3 से भाग लगाएंगे। जैसे 3 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9800 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9800। ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 69। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 70 की ओर। देखेंगे 70 में क्या कहा है। 70 में बोल रहे हैं एक व्यक्ति 2 वस्तुएं 90 रुपये प्रति वस्तु की दर से 99 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेचता है। उसे एक पर 10% का लाभ और दूसरे पर 10% की हानि होती है। कुल दोनों वस्तुओं पर उसे क्या हुआ है, लाभ हुआ है कि हानि बताना है। फिर से वही आ गया सवाल 10 × 10 वाला। 10 × 10 बराबर 100। एक बार क्या हुआ, 10% का लाभ, यानी कितना, 10 की चीज़ कितने की बिकेगी, 11 की। एक बार 10% की हानि हुई, 10 की चीज़ कितने की बिकेगी, 9 की। मल्टीप्लाई कराएंगे, 11 9 99। इधर 100 था, 99 हो गया, यानी कितने परसेंट का लॉस हो गया, 1% की हानि हो गई इनको। ठीक है, ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 70। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 71 को देखेंगे। 71 में बोला है एक व्यक्ति किसी वस्तु को उसकी लागत में 10% वृद्धि करके बेचता है। इसके बाद वह इसके मूल्य में 10% की कमी कर देता है। फिर से सेम सवाल आ गया 10 × 10 वाला, पिछले सवाल के तरीके से। 10 × 10 = 100। ठीक, कह रहा 10% की वृद्धि, यानी 10 की चीज़ कितने की बिकेगी, 11 की। फिर इसके मूल्य में 10% की कमी होती है, यानी 9 की, बराबर 11 9 99, यानी कितना, 1% की कमी हो गई इसमें। ठीक, 1% की हानि होगी इस व्यापारी को। ठीक है, आगे देखेंगे 72 को। 72 में क्या दे रखा है, किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है। देखिए बेहतरीन सवाल है। इसमें सिर्फ एक बार परसेंटेज का यूज किया है। कितनी बार, एक बार। जब एक बार परसेंट का यूज करें, जो भी परसेंट दिया हो उसको ऊपर लिखो। ठीक है, बाद में यहाँ देखिए, यहाँ लाभ कहाँ है, तो 100 से हम घटा के लिख देंगे इतना ही। तो यहाँ कितना लिखेंगे, 100 से 25 घटाएंगे, कितना, 75 × 100। कैलकुलेट करिए, 25 के 25, 25 × 75, 100/3 यानी 33 सही, 1/3%।
ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, प्रश्न नंबर 72 भी हो गया। आगे बढ़ेंगे, 73 को देखेंगे। 73 में कहा है किसी व्यापारी ने अपने 3/4 माल को 20% के लाभ पर तथा शेष को क्रय मूल्य पर ही बेच दिया। इस संपूर्ण माल की बिक्री पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ मिला? देखिए भैया, कह रहा है 3/4, मान लिया हमारे पास कोई चीज़ जो थी 100 रुपये की थी, इसका 3/4 कितना? 3/4, यानी 25 तियाँ 75 हो जाएगा। 4 1 के 4, 4 25 आम 100, 25 तियाँ 75। 100 में से 75 जो भाग है 3/4 माल को 20% के लाभ पर, और बचा कितना हमारे पास? 25। इसको कितने के लाभ पर बेचा है? 120/100 करेंगे, 20% के लाभ पर बेचा है ना, 120/100। 25 तियाँ 75, 25 चौको 100, 4 1 के 4, 4 तियाँ 12, और कितना हो जाएगा? 30 तियाँ 90। कितना आ गया? 90। इधर 90 ये और 25 शेष को क्या कह रहा है? क्रय मूल्य पर ही बेच दिया। 90 प्लस 25 कितना हो जाएगा? 115। कितना हो जाएगा? 90 प्लस 25 115। अभी कितने की चीज़ थी? 100 रुपये की चीज़ थी, कितने की बेचा? 15। 115 की, तो कितने का लाभ हो गया इसको? 15% का। ठीक है, ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 73। आगे देखेंगे 74 को। 74 में क्या कह रहे हैं? एक बेईमान व्यापारी अपना माल क्रय मूल्य पर ही बेचता है, फिर भी वह कम तौल कर 25% का लाभ अर्जित करता है। 1 किलोग्राम के स्थान पर वह कितना तौलता है? देखिए 25%, देखिए 25%, 25 मतलब 25/100, 25 के 25, 25 चौको 100, कितना आया? 1/4। यानी जो नीचे लिखा है ये क्या है? क्रय मूल्य है, ऊपर क्या है? लाभ हानि। ठीक है, अब ये क्या करता है? इसको क्या हो रहा है? प्रॉफिट कमा रहा है। ठीक है, कितना हो गया? विक्रय मूल्य कितने का करता है? 4 1 5 का, 5 बराबर, और कितना तौल रहा है? 1 किलोग्राम, यानी 1000। 5 बराबर 1000, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 200। हमको क्या बताना है? 4 की वैल्यू बतानी है, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा? 800। तो भैया ये 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना तौल रहे हैं? 800 ग्राम तौल रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 75 को। देखिए 75 में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं एक दुकानदार ने बिजली की प्रेस 10% के लाभ पर बेची, यानी 100 रुपये की इसकी प्रेस रही होगी। कितने की? 100 रुपये की इसकी प्रेस रही होगी, और इसने कितने का बेच दिया? 110 का बेच दिया। यदि उसने इसे 10% कम में खरीदा होता, यानी कितने का खरीदता? 90 का खरीदता, तथा 16.5 कम में बेचा होता। कितना? 16.5 कम में बेचा होता, तो उसे 10% का लाभ। कितना? 10%, यानी 110/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना? 11 9 99। कितने का अंतर आया? 99 100, कुल मिला के कितने का अंतर आया? 11 का। पहले कितने का था? 110 का, अभी कितने का? 99 का। अंतर कितने का आया? 11% का। 11% बराबर 16.5, 1 बराबर 16.5/11, तो 100% हमको बताना है, यानी क्रय मूल्य बताना है। तो क्या होगा? दशमलव हटाओ, 1 जीरो नीचे बढ़ेगा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 11 से काटो, 11 1 के 11, 11 1 के 11, 1 बचा, 11 5 55, कितना हो गया? 15, और इंटू ये नीचे कितना है? 10, 15 दहम 150 रुपया इसका जो है लागत मूल्य होगा। देखेंगे फिर से, कितने का है कोई वस्तु? 100 रुपये का। फिर कहता है इसको यह 10% के लाभ पर बेचता है। फिर कहता है यदि यह इसे 10% कम में खरीदता, यानी 90 का खरीदता, और 16.5 रुपये कम में बेचता, तो 16.5 कम में बेचता, तो इसको क्या होता? 10% का लाभ होता। तो यानी 110/100 करेंगे, कितना आया? इधर 99, पहले 110 था, अभी 99, कितने का अंतर आ गया? 11 का। तो 11 बराबर कितना लिखेंगे? ये 11 बराबर कितना लिखेंगे? 16.5, तो 1 बराबर 16.5/11, कैलकुलेट किया, कितना आ गया? 150 आ गया। ठीक, प्रश्न नंबर 75 हो गया। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 76 को। 76 में बोला है एक वस्तु 450 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है, यानी 100 की चीज़ कितने की बेच रहे हैं? ये 75 की,
और सवाल में कितने की बेच रहे हैं, 450 रुपये की। ठीक है, वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि 25% का लाभ हो। देखिए 75% बराबर 450, तो 1 बराबर 450/75, तो 100 बराबर कितना, इंटू 100। 25 से काटो, 25 या 75, 25 को 100, 3 से काटेंगे, यहाँ कितना आ गया, 15। ठीक है, कुछ गलत हो गया क्या, 15 के 3 के 3, 1 बचा, 3 बचे 15। ठीक, कुछ इनकरेक्ट हो गया इसमें, फिर से एक बार देखेंगे। 25 या 75, 25 को 100। ठीक है, 3 से इसको काटा, 3 के 3, नहीं लास्ट में यहाँ पे ये गलती हो रही है, 1 मिनट रुकना। लास्ट में बोल रहे हैं कि यदि यह इसे 25% के लाभ पर बेचना चाहे तो कितने का बिकेगा। यहाँ हो जाएगा 125, कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 125, 25 या 75, 25 पंचे 125। अब गुणा करेंगे, 15 पचे 75, यानी 750 रुपये हो गया। प्रश्न नंबर 76 आपका कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ेंगे 77 की ओर, देखेंगे 77 में क्या कहा है। 144 पेन बेचने पर मोनिका को 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। कितने पेन की हानि हो रही है, पहले तो 6 पेन बेच रही, हानि हो रही तो क्या करेंगे, 144 में 6 को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, 144 में 6 को जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा, 150 इंटू 100 कैलकुलेट करेंगे, 1 0 1 0, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 1 के 3, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4%, कितना आया, 4% की इसको हानि हुई है। ठीक, आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 78। 78 में क्या बोला है, एक दुकानदार ने 30 किलोग्राम चावल, ठीक है, एक दुकानदार ने 30 किलोग्राम चावल 45 रुपये की दर से खरीदे हैं। देखिए कितने चावल हैं, 30 किलोग्राम चावल हैं। कितने चावल हैं, 30 किलोग्राम चावल हैं, और कितने रुपए में खरीदे हैं, 75 रुपये में खरीदे हैं। ठीक, नहीं 45 रुपये में खरीदे हैं। यहाँ पे कितना है, 45 है, कितना है, 45 रुपये में खरीदे हैं। तो इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, 3 पचे 15 के 5 हासिल 3 3 चौक 12 1 13। ठीक है, आएगा ये 1350, कितना आएगा, 1350, यानी कितने का खरीदा है, 1350 का खरीदा है। ठीक, उसके बाद कह रहा है कुल मात्रा का 40% उसने, कुल मात्रा का 40% उसने 60 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया। कुल मात्रा कितनी है इसकी, कुल मात्रा इसकी कितनी है, 30। अब 30 का जो है 40%, 30 का 40%, यानी 40/100, कितना आया, 3 चौक 12 किलोग्राम इसने कितने रुपए में बेच दिया है, 60 रुपये में बेचा है। देखिए 60 रुपये में बेचा है, कितने का हो गया, 720 रुपये का इसने बेच दिया है। अब कहता है कुल 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए। अब देखिए कुल 20% का हमको जब लाभ चाहिए तो हमको ये कितने का बेचना पड़ेगा, इसको लिखेंगे 120/100, कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 1620, कितना आएगा, 1620, 1620 में से इसने क्या किया है, 720 के तो बेच दिए हैं, कितने बचे हमारे पास अब, 900, कितने बचे, 900 रुपये। अब बेचना कितने हैं, देखो 30 में से 12 किलो इधर ये बिक गए हैं, कितने बचे अब, 18 किलो, कितने बचे, देखिए 30 में से 12 किलो बिक गए तो कितने बचे, 18 किलो, भाग कराएंगे, 18 1 के 18, 18 पंचे 90, बाकी वाले को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा, 50 रुपये किलो के हिसाब से बेचना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 78 हो गया। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 79 की ओर, देखेंगे प्रश्न नंबर 79 में क्या कह रखा है। 79 में बोला है, कह रहे हैं कि सीमा ने एक मोबाइल फ़ोन 25% की हानि से 1950 रुपये में बेच दिया। 30% का लाभ कमाने हैं तो उसे यह मोबाइल फ़ोन कितने रुपए में बेचना चाहिए। देखिए 25% की हानि हुई, यानी 100 की चीज़ इसने कितने की बेच दी है, 75 की, और प्रश्न में कितने की बेची है, 1950 की। 75 बराबर 1950, 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1950/75। फिर कह रहा है 30% का लाभ, यानी 130। ठीक है, 130 से गुणा कराएंगे, कैलकुलेट करेंगे। अब 5 से काटेंगे, 5 से काट देंगे, 15 से काट देंगे, 15 पचे 75, और इसको फिर हम 15 से काटेंगे, कितना आएगा, 130 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 130। फिर इसको हम 5 से काटेंगे, कितना आएगा, 26। अब 26 और 130 का जैसे ही मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3380 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3380
80। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 79। ठीक है, इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 80, जो कि इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और बहुत ही आसान सा सवाल है, देखेंगे। कह रहे हैं एक इत्र की शीशी का 15% बट्टे देने के बाद जो विक्रय मूल्य है वो कितना है? 3675.40। इसका अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य हमको बताना है। देखिए बट्टा यानी कितना, 85% की वैल्यू इसकी कितनी है? इसकी जो 85% की वैल्यू है वो है 3675.40। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3675.4 बटे 85 इंटू 100। अब इसको बस कैलकुलेट करिए आप। कैलकुलेट करने पे 4324 आएगा। कितना आएगा? 4324 आएगा। 4324। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 80। ठीक है, आज की वीडियो को यहीं तक रखेंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।